ऑल राइट दोस्तों, तो अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करके पीपीटी या प्रेजेंटेशंस बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आप चैट जीपीटी पे एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख के एक पूरा लेआउट जनरेट कर सकते हो फॉर अ प्रेजेंटेशन, और कैसे आप फ्री में उसको पीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तो देखना, और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी यूज़ करेंगे अपने पीपीटी का पूरा एक लेआउट बनाने के लिए विद कंटेंट, और उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना ज़रूरी है। अगर आप इसमें लिख दोगे सिंपल सा कि क्रिएट अ प्रेजेंटेशन लेआउट फॉर एक्सवाईज़ेड टॉपिक, तो जो आउटपुट आएगा वो बहुत ही जेनरिक आएगा। पर अगर आप प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा लिखोगे जिसमें मैंने सबसे पहले एक रोल दे दिया है, यू आर अ प्रोफेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट विद एक्सपर्टीज इन हेल्पिंग ई कॉमर्स ब्रांड ग्रो इन इंडिया। मैंने इसे बोल दिया है कि तुम एक प्रोफेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट हो और तुम्हारा एक्सपर्टीज है इन हेल्पिंग ई कॉमर्स ब्रांड ग्रो इन इंडिया। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने जरूरत के हिसाब से जो स्पेसिफिक, जो एक एक्सपर्ट का रोल होना चाहिए, वो यहाँ पे मेंशन कर देना। और फिर मैंने यहाँ कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया है कि यू हैव टू प्रेजेंट अ डिटेल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू हेल्प अ प्रीमियम ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर टीएनएस मर्च टू हेल्प देम ग्रो देयर सेल्स फ्रॉम थाउजेंड्स पर मंथ टू 10,000 पर मंथ। मैंने यहाँ बोल दिया है कि एक टीएनएस मर्स नाम का एक ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर है, इसका तुम्हें एक पीपीटी और ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रेजेंट करना है, जिसका सेल्स अभी सिर्फ 1000 पर मंथ है, पर उसको ग्रो करना है टू 10,000 पर मंथ। और फिर मैंने यहाँ पे टास्क दे दिया है कि क्रिएट अ डिटेल प्रेजेंटेशन लेआउट विद फुल कंटेंट एंड बैक एवरी स्ट्रेटजी विद रियल डेटा एंड केस स्टडीज। ये बहुत जरूरी है कि आप ये लिखो। ठीक है, अगर आप मार्केटिंग के लिए या किसी भी ऐसे रोल के लिए पीपीटी जनरेट कर रहे हो जिसमें डेटा बहुत ज़रूरी है, तो वो यहाँ पे मेंशन करना। और ये एक कीवर्ड है, रियल। ठीक है, अगर आप रियल नहीं लिखोगे तो ये अपने आप बनावटी डेटा यहाँ पे ऐड कर देगा। सो मेक श्योर टू ऐड दिस कीवर्ड एज वेल। और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि यूज 3 डैशेस एज अ सेपरेटर बिटवीन ईच स्लाइड। और ये क्यों डाला है आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल लेट्स सेंड दिस। अब देखो, ये हमारा प्रेजेंटेशन का पूरा लेआउट आ गया। पहला है स्लाइड 1 टाइटल स्लाइड, फिर स्लाइड 2 है करंट स्टेट एंड गोल, फिर यहाँ पे देखो की चैलेंजेस मेंशन कर दिया है। स्लाइड 3 में मार्केट अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे पूरा बता रहा है। फिर ग्रोथ फ्रेमवर्क, 3 पिलर्स, डिमांड जनरेशन, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, रिटेंशन एंड लॉयल्टी। केस स्टडी भी यहाँ पे मेंशन कर रहा है, काफ़ी सही है। पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो भी यहाँ पे स्ट्रेटजी है ना, उसमें जो कंटेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। ठीक है, तो मुझे जो चाहिए स्ट्रेटजी, वो और भी ज़्यादा कंटेंट के साथ चाहिए, और भी ज़्यादा डिटेल में चाहिए, और उसके लिए मुझे डीप रिसर्च यूज़ करना होगा। पर अगर आप चैट जीपीटी के फ्री प्लान में हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं थिंक लॉन्गर वाला ऑप्शन। ठीक है, सो लेट्स सेलेक्ट दिस, और मैं फिर से वही सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, तो वो मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है। नाउ लेट्स सबमिट दिस, और अब देखना जो आउटपुट स्टाइल होगा वो काफ़ी अलग होगा। यहाँ पे ये थिंकिंग कर रहा है। ओके, इस बार इसने 17 सेकंड सोचा, और फिर हमारे पास नया लेआउट आ गया है जो कि मुझे पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे स्लाइड 3 में मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी बता रहा है, फिर स्लाइड 4 में करंट स्टेट है, अजम्पशन क्या-क्या होना चाहिए, की केपीआई टारगेट कौन-कौन से हैं, फिर यहाँ पे स्लाइड 5 में 3 पिलर ग्रोथ फ्रेमवर्क है, डिमांड जनरेशन, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, रिटेंशन एंड कम्युनिटी, जो कि मुझे लगता है कि पहले भी था, पर इस बार थोड़ा-सा और भी डिटेल में बता रहा है। ठीक है, फिर स्लाइड 8 में सोशल एंड ऑर्गेनिक कंटेंट इंजन है। ओवरऑल मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है, पर किसी वजह से अगर आपको कंटेंट इतना अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि और भी बेहतर हो सकता है, तो सिंपली आप यहाँ पे रीजनरेट पे क्लिक करके फिर से ट्राई कर सकते हैं, या इसको फीडबैक दे सकते हैं कि हाँ, यू हैव टू ऐड ऑल दिस। पर फॉर नाउ मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमारे पास लेआउट आ गया है। सो लेट्स कॉपी दिस। ठीक है, तो ये मेरा पूरा कंटेंट हो गया है अपने पीपीटी का। अब मुझे पीपीटी बनाने के लिए यूज़ करना है गामा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एआई टूल्स है फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, और आप इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हो। इसके फ्री प्लान में आपको मिलता है लिमिटेड एआई क्रिएशंस, और आप एक बार में 10 कार्ड ही जनरेट कर सकते हो। पर हमारे जो यहाँ पे स्लाइड आया है, जो लेआउट आया है, इसमें 20 प्लस स्लाइड्स हैं, तो आप अपने प्रॉम्प्ट में लिख सकते हो कि आप स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो कि ओनली गिव मी 10 स्लाइड्स। ठीक है, और 10 स्लाइड्स में ही आएगा। हाउएवर, आप जब बनाना शुरू करोगे तो आप एक्स्ट्रा कार्ड्स भी जनरेट कर सकते हो, बस एक बार में आप 10 कार्ड ही जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। और अब चलो साइन अप करते हैं। अब साइन अप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा होम पेज होगा। ठीक है, यहाँ से आपको सीधे क्लिक करना है क्रिएट न्यू बटन पे। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये वाला ऑप्शन, क्योंकि हमें अपना कंटेंट के बेसिस पे पीपीटी बनाना है, एआई से जनरेट नहीं करवाना है। ठीक है, सो लेट्स क्लिक दिस,
और अब सीधे आपको अपना पूरा कंटेंट जो आपने चैटजीपीटी से जनरेट किया था उसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये हमारा पूरा कंटेंट आ गया है। हाउएवर यहाँ पे हमें कुछ रिमूव करना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है इसको रिमूव करना पड़ेगा। सो लेट्स रिमूव दिस, और इसी तरीके से हमें ये वाला पार्ट भी रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स रिमूव दिस, और हमारा पूरा अब यहाँ पे स्लाइड्स आ गया है। अगर आप चाहते हो कुछ एडिट करना तो वो आप एडिट भी कर सकते हो, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि काफ़ी सही है। अगर आप चाहते हो सोर्सेस रखना है तो रखो, नहीं तो रिमूव भी कर सकते हो, पर फॉर नाउ मुझे लग रहा है कि काफ़ी सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है टू चूज अ पेज स्टाइल, ठीक है। तो पहला है फ्लूइड, मतलब कि कंटेंट के बेसिस पे जो स्लाइड होगा उसका हाइट चेंज हो सकता है। फिर दूसरा है ट्रेडिशनल, जो कि 16:9 रेशियो में होगा। फिर तीसरा है टॉल, जो कि 4:3 में होगा, जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने लिंक्डइन क्राउजल्स के लिए, इंस्टाग्राम क्राउजल के लिए। पर फॉर नाउ मुझे लग रहा है कि हमें जाना चाहिए डिफ़ॉल्ट के साथ, क्योंकि कंटेंट काफ़ी बड़े-बड़े यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पूछ रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू डू विद दिस कंटेंट? इस कंटेंट से आप क्या करना चाहते हो? क्या आप इसको यूज़ करना चाहते हो टू जनरेट नोट्स फॉर आउटलाइन, और समराइज़ दिस लॉन्ग टेक्स्ट इनटू सम आउटलाइन और पॉइंटर्स, ठीक है। और फिर उससे आप पीपीटी बनाओ, या आप प्रिजर्व करते हो पूरा टेक्स्ट को, जैसा टेक्स्ट है उसी को यूज़ करके आप पीपीटी बनाना चाहते हो। तो मुझे तो चाहिए कि जैसा कंटेंट है, जो भी है यहाँ पे पूरा ए टू जेड एज़ इट इज़ मुझे चाहिए अपने पीपीटी में, ठीक है। तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू टू प्रॉम्प्ट एडिटर। पर उससे पहले आपको याद होगा कि मैंने प्रॉम्प्ट में ये 3 डैशेस ऐड करवाया था, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि गामा में 3 डैशेस को एज़ अ सेपरेटर यूज़ करता है फॉर ईच स्लाइड, ठीक है। जहाँ-जहाँ मैंने सेपरेटर ऐड किया है, देखो वो हाइलाइट कर रहा है, मतलब कि यहाँ तक स्लाइड 14 है, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने प्रॉम्प्ट में ये पॉइंट ऐड करवाया था, ठीक है। अब लेट्स क्लिक दिस बटन। अब देखो ये हमारा पूरा कंटेंट को इसने अलग-अलग स्लाइड्स में कन्वर्ट कर दिया है, और जो सेपरेटर था उसको एज़ अ डिवाइडर यूज़ किया है। देखो काफ़ी सही है, राइट? विदिन सेकंड्स ये सब कुछ हो गया है। अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कि किस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पे प्रेज़ेंट हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है? आउटपुट लैंग्वेज इंग्लिश में ही चाहिए। फिर विजुअल्स में क्या चाहिए, यहाँ पे थीम है, तो अगर आपको अलग-अलग थीम्स चाहिए तो आप अलग-अलग थीम्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। बट ये हमारे ब्रांड के साथ मैच करता है, तो मैं फिलहाल इसके साथ ही जाऊँगा, ठीक है? और फिर यहाँ पे पूछ रहा है इमेज सोर्स में क्या चाहिए? आपको एआई इमेजेस चाहिए, स्टॉक फ़ोटोज़ चाहिए, वेब इमेज चाहिए, या इलस्ट्रेशन चाहिए, या एनिमेटेड जिफ्स चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम चलते हैं एआई इमेजेस के साथ ही, ठीक है? फिर यहाँ पे एआई इमेज मॉडल कौन-सा यूज़ करना है आपको, ऑटो सेलेक्ट में रखना है या इमेजिन 3, फ्लक्स प्रो, यहाँ पे काफ़ी अच्छे-अच्छे मॉडल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको भी हम ऑटो सेलेक्ट में रखते हैं। फिर यहाँ पे इमेज आर्ट स्टाइल आपको क्या चाहिए, फोटो रियलिस्टिक चाहिए, या इलस्ट्रेशन चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, 3D चाहिए, या लाइन आर्ट चाहिए? सो लेट्स गो विद इलस्ट्रेशन, ठीक है? इलस्ट्रेशन से जाते हैं हम लोग, और फिर यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक मिनिमलिज्म, कलरफुल, मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं किस तरह का पीपीटी चाहिए आपको। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, लाइक वाइब्रेंट है, ज्योमेट्री फ्लैट है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि इसको हम एज इट इज़ रखते हैं, और फिर यहाँ पे आप इसमें एडिशनल इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि किसी एक स्पेसिफिक स्टाइल में इमेजेस जनरेट करे, तो वो यहाँ मेंशन कर दो। हाउएवर यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया है, पर अगर उसमें भी आपको कुछ फाइन ट्यून करना है तो यहाँ मेंशन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जो कंटेंट है उसको एज इट इज़ रखे, या आप चाहते हो कि जो डेटा है उसको एज अ ग्राफ प्रेजेंट करे, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर्ड बाय योर नेम, तो लेट्स चेंज इट टू राहुल, ठीक है। और अब सब कुछ काफ़ी सही लग रहा है, सो लेट्स जनरेट। वाओ! देखो ये पूरा स्पीड, आप देखो कितना स्पीड से पूरा कंटेंट जनरेट कर रहा है, विदिन सेकंड्स एक-एक स्लाइड्स बना रहा है, ठीक है? तो लगभग इसने 6 मिनट लिया है टू क्रिएट ऑल दीज़ स्लाइड्स। अब देखो यहाँ पे इसने 22 स्लाइड क्रिएट कर दिया है सिर्फ़ 6 मिनट में। और अब देखो जो कंटेंट है, कंटेंट से मैचिंग इसने इमेजेस भी यहाँ पे जनरेट किया है विदिन दैट टाइम लिमिट ओनली। इसके लिए अलग से इसने टाइम नहीं लिया है। देखो यहाँ पे चार्ट है, फिर यहाँ पे इमेजेस है, देखो, फिर किस तरीके से कौन-सा डेटा या कौन-सा कंटेंट किस तरह से प्रेज़ेंट करना है, वो भी देखो यहाँ पे कितना सही है। और तो और आप ये पूरा कंटेंट एडिट भी कर सकते हो, इमेजेस भी आप रिप्लेस कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ क्लिक करो एडिट इमेज पे, और फिर यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट चेंज करके नया इमेज जनरेट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है? इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे आइकन्स, फिर देखो ये वाला क्या सही है, राइट? दिस इज़ रियली गुड, बहुत ही सही है। हाउएवर मैं आपको फिर से बता दूँ कि फ्री प्लान में आप सिर्फ़ 10 ही स्लाइड एक बार में जनरेट कर सकते हो। मैं अभी प्रो प्लान में हूँ, इसलिए मैंने एक बार में यहाँ पे 22 स्लाइड क्रिएट कर दिया है। पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ
कि अगर आप बहुत ज़्यादा पीपीटी बनाना चाहते हो या किसी ऐसे जॉब रोल में हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पीपीटी बनाने का काम पड़ता है, तो गामा इज़ कंप्लीटली वर्थ इट एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप इसमें अनलिमिटेड स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हो किसी भी पेड प्लान में। तो ये था आप कैसे फ्री में पीपीटी बना सकते हो। अब अगर आप गामा का पेड प्लान लेते हो तो आप इसमें थीम्स भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे कितने सारे थीम्स है और एक क्लिक में मैं पूरा इस स्लाइड का, इस पीपीटी का पूरा थीम चेंज कर सकता हूँ। ठीक है? सो लेट्स गो टू प्रोफेशनल। ठीक है? और अब यहाँ से हम इस थीम को ट्राई करते हैं। ठीक है? लेट्स ट्राई दिस वन। देखो ये पूरा स्टाइल चेंज हो गया, राइट? देखो ये आइकन्स के कलर, ग्रेडिएंट सब हर जगह आ गया है। दिस इज सो कूल, राइट? आप एक क्लिक में अलग अलग स्टाइल्स को ट्राई कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो देखो आप, अमेजिंग राइट? सो ये सब कुछ आपको मिलता है पेड प्लान में। और तो और आप यहाँ पे एजेंट पे क्लिक करके आप अपने इस कंटेंट के बेसिस पे इसे चैट कर सकते हो। अगर कुछ चेंजेस करवाना है तो सिंपली आप यहाँ बोल सकते हो, लाइक यहाँ पे यूजर डार्कर पैलेट और मेक इट मोर 3D, एड एन अपवर्ड एरो, कुछ भी आप बोलो, ये सब कुछ आपके लिए करके दे देगा। अब अगर आप सैटिस्फाइड हो गए हैं अपने पीपीटी से, अपने स्लाइड से, अपने प्रेजेंटेशन से, पूरा फाइनलाइज्ड हो गया है कि हाँ दिस इज़ रियली गुड, और आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो अब यहाँ सीधा 3 डॉट्स पे आ जाओ और यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टू एक्सपोर्ट दिस स्लाइड्स इनटू पीडीएफ, पावरपॉइंट, गूगल स्लाइड्स और पीएनजीज एज वेल। पीएनजी में आप एक्सपोर्ट करके अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हो। अगर आपको प्रेजेंट करना है सही में अपने क्लाइंट्स को, तो पीडीएफ में या पावरपॉइंट में आप एक्सपोर्ट करके बाद में एडिट भी कर सकते हो। ठीक है? सो लेट्स एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। और अब देखो ये है हमारा पूरा फाइनल आउटपुट, और जैसा आपको यहाँ दिख रहा है वैसा ही एज इट इज़ यहाँ पे है, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, राइट? ऑब्वियस सी बात है, जो यहाँ पे एनिमेशन है वो आपको पीडीएफ वर्जन में नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल आपको हर चीज़, जो कलर्स है, जो इमेजेस है, जो आइकन्स है, जो ग्रेडिएंट है, वो सब कुछ एज इट इज़ मिलेगा। और अब देखो यहाँ पे हमने सिंपल सा इस तरह का पूरा कंटेंट को कितना खूबसूरत पीपीटी में कन्वर्ट कर दिया है, राइट? वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो अब आपकी बारी है, जाओ आप चैट जीपीटी पे अपने ज़रूरत के हिसाब से पूरा लेआउट जनरेट करो और फिर उस लेआउट को गामा की मदद से बहुत ही खूबसूरत पीपीटी में कन्वर्ट कर दो, और वो भी फ्री में। और अगर पसंद आता है तो अपग्रेड ज़रूर करना, कंजूसी नहीं करना है हर जगह, क्योंकि अगर आप जॉब करते हो, आपका काम है पीपीटी बनाना, तो जस्ट इमेजिन कि आपके लिए कितना ये टाइम बचाता है, राइट? तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।